दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं सलीम चरणिया। आज जो है हमारे सामने है लॉन्गर कंपनी का इंडक्शन। इसके अंदर तो पावर आ रहा है, लेकिन जो है यहाँ से ऑन ऑफ का स्विच वर्क नहीं कर रहा है। वैसे दोस्तों ये बहुत पुराना इंडक्शन है और काफी जो है डैमेज हो चुका है इंडक्शन। लेकिन जो है दोस्तों इसको हमें ठीक करना है। 3 से 4 दुकान पे इंडक्शन जा चुका है, वहां से रिटर्न आया हुआ इंडक्शन है। इसके अंदर दोस्तों किसी ने यहाँ पर स्विच भी चेंज कर दिया था, लेकिन फिर भी जो है इसको नहीं चला है। देखिए मैं आपको यहाँ से प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। इंडक्शन हमारा यहाँ पर डिस्प्ले भी आ रही है, लेकिन यहाँ से पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें स्विच के आगे पैनल पे प्रॉब्लम को देखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले इंडक्शन के अंदर का जो है थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा पीसीबी वाटर डैमेज है और यहाँ पर पूरी डस्ट इतनी है दोस्तों इंडक्शन के अंदर के इंडक्शन चल ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों जिस कस्टमर से आया है उसको हमें ठीक करके देना है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें यहाँ से दोस्तों देखिए पावर का स्विच है, तो मैंने यहाँ से स्विच भी शॉर्टिंग किया। लेकिन जो है शॉर्टिंग करने के बाद भी दोस्तों यहाँ से हमारा इंडक्शन ऑन नहीं हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से हम पीसीबी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करके मैं आपको आगे का वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। देखिए इसका स्टैंड भी पूरा खराब है, क्योंकि ये इंडक्शन बहुत पुराना है और इसका यूज सही तरह से नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पर पूरी जो है सारी स्विचों में पानी रह चुका है और यहाँ पर देखिए पीसीबी की क्या हालत है। लेकिन क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर स्विच के कनेक्शन के ऊपर से ही आगे बढ़ना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमें ट्रैक को चेक करना है। तो ये वाली ट्रैक जो है आईसी के अंदर डायरेक्टली जा रही है और यहाँ से देखिए दूसरी वाली ट्रैक है। आपको शायद मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये वाली ट्रैक नहीं दिखेगी, यहाँ पर डस्ट भी इतनी सारी है। लेकिन फिर भी जो है दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको सीधा ट्रैक के ऊपर आगे बढ़ना है और ट्रैक से आपको चेक करना है। कहीं पर दोस्तों देखिए ट्रैक इतनी सारी खराब हो चुकी है, तो कहीं पर ट्रैक कटी तो नहीं है। ये वाला जो है प्रॉब्लम आपको देखना है। तो यहाँ से हम वही देखेंगे दोस्तों। मल्टीमीटर को हम यहाँ पर कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम कंटिन्यूटी पर मल्टीमीटर को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रैक जो है ये हमें सबसे पहले चेक करना है। तो ये वाला पिन जो है दोस्तों यहाँ पर आईसी के 6 नंबर की पिन पर कनेक्ट रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला ट्रैक आईसी की 6 नंबर की पिन पर कनेक्ट है। और दूसरी पिन है दोस्तों यहाँ से निकली और यहाँ तक आई दोस्तों। तो देखिए ये वाला ट्रैक भी सही है। आगे ये वाला ट्रैक कॉमन पे जाता है, तो यहाँ से एक रजिस्टर है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए रजिस्टर भी यहाँ पर 1 किलो ओम्स का है और ये रजिस्टर पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए जंग लग चुका है। तो रजिस्टर भी खराब हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर भी रजिस्टर है, वो भी खराब है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर थिनर से क्लीन कर देना है। ऐसे ही आपको फिटिंग करके कस्टमर को कभी नहीं देना है, इसको पहले क्लीन कर देना है, ताकि जो है यहाँ पर पानी वगैरह सब कुछ है डस्ट वो निकल जाए। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है दोस्तों। तो यहाँ पर हम रजिस्टर को चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं 20 किलो ओम्स की रेंज पर मल्टीमीटर को सेट करके देख लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर पीसीबी का वर्किंग जो है वही शो हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर मुझे 1 किलो ओम्स की वैल्यू शो नहीं हो रही है। तो अभी क्या करूंगा दोस्तों, इसको मैं बाहर निकालता हूँ रजिस्टर को और यहाँ पर नया रजिस्टर लगाकर आगे देख लेता हूँ कि हमारा जो स्विच का प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है या फिर आगे आईसी की ट्रैक में भी हमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। देखिए यहाँ पर सोल्डरिंग भी डीसोल्ड हो चुका है। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आईसी का भी सोल्डरिंग नया कर देना है, ताकि जो है यहाँ पर कनेक्शन हमारा लूज हो जाए, तभी ये वाला स्विच हमारा वर्क नहीं करेगा। और अप डाउन के लिए दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ है, वो भी दोस्तों यहाँ पर आईसी से ही इसका वर्किंग रहता है और यहाँ पर डेटा से भी इसका वर्किंग रहता है। तो ये वाला अभी फिलहाल तो नहीं बता सकता हूँ कि यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल जो है इसके अंदर प्रॉब्लम है या फिर ये स्विच के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो इसको हम पहले ऑन करके देखेंगे
कि इसके अंदर क्या और प्रॉब्लम है। तो अभी चलिए दोस्तों हम इसको रजिस्टर को निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो देखिए 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि पावर की स्विच में यही वाला रजिस्टर जो है खराब लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 1 किलो ओम्स का रजिस्टर, यहाँ पर प्रिंट भी 1 किलो ओम्स का ही है। अभी इसको ऑन करके देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पावर आ चुका है। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पर स्विच वर्क नहीं कर रहा है। चलिए इसके अंदर और कुछ देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है 1628 आईसी को यहाँ पर सोल्डरिंग किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डिसोल्ड आईसी हो गई थी। इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑन ऑफ का स्विच वर्क नहीं कर रहा था। तो देखिए अभी यहाँ पर E0 शो कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ये वाला प्रॉब्लम आपके पास आता है तो आपको कभी भी ऊपर से चेक नहीं करना है, इसको कम्प्लीटली आईसी तक चेक करना है। हो सके तो यहाँ पर 1628 आईसी भी आप चेंज करके देख लीजिए, क्योंकि कई बार आईसी से भी प्रॉब्लम बन सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली चेक नहीं करना है, थोड़ा डीप में जाकर इसको चेक करना है, तभी जो है ये वाला प्रॉब्लम आपको नजर आएगा। कई बार क्या होता है, कई टेक्नीशियन के पास इंडक्शन जाता है तो वो ऊपर से स्विच का वगैरह सब कुछ देख लेते हैं और कस्टमर को वापस कर देते हैं। लेकिन आपको वापस नहीं करना है, तब तक नहीं करना है जब तक आपको प्रॉब्लम समझ में ना आए। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों जो कि यहाँ पर जो इतना हार्ड रहता है। ये सभी प्रॉब्लम जो है दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आप मेरे वीडियो, कई सारे ऐसे वीडियो है दोस्तों जिसके अंदर मैंने हर एक प्रॉब्लम ऐसा ही लिया है जो कि यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम बनता है। मैंने कभी भी ऐसे सिंपल प्रॉब्लम्स का वीडियो बनाया ही नहीं है। तो आप मेरे सभी वीडियो देखिए। मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नहीं है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं।